नमस्कार। आज हम धर्म चर्चा करेंगे मोबाइल फ़ोन के बारे में। वर्तमान में हम लोगों के जीवन में मोबाइल फ़ोन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मोबाइल फ़ोन से मेरा तात्पर्य है कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्राउज़र और सभी ऐप्स जिसका हम लोग दिन भर उपयोग करते हैं। वास्तव में मोबाइल हमारे शरीर का विशेष अंग बन गया है। हमारा प्राण मोबाइल में ही बस गया है। उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते हम दिन भर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते रहते हैं। मानव इतिहास में कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो उससे एक बहुत बड़ा क्रांति होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट और जो भी ऐप्स है, इनके द्वारा हमें बहुत लाभ हुआ है। बहुत सारे लोग इसी के माध्यम से धन अर्जन कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने दूर के रिश्तेदारों से आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया आदि सभी बहुत ही उपयोगी है, लेकिन साथ ही साथ इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जिसके कारण हमें मेंटल स्ट्रेस, आँख खराब होना, सिर का पोस्चर, शरीर का पोस्चर बिगड़ जाना, मोबाइल ज़्यादा यूज करने के कारण अनिद्रा, समय की बर्बादी और लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से, यूज करने से हमारे सारे ऊर्जा नष्ट हो जाता है। अब जो साधक साधिका ध्यान में आगे बढ़ना चाहता है, धर्म में आगे बढ़ना चाहता है, जब भी ध्यान साधना की बातें आता है या धर्म की बातें आता है तो हम लोग हमेशा इसी विषय को ध्यान देते हैं कि वर्तमान में रहना है, होश पूर्वक रहना है, जो भी कर रहे हैं बहुत ही सावधानी के साथ जीवित व्यक्ति होकर के होश पूर्वक उस कार्य को करना है। अब थोड़ा सा ध्यान ले जाइए, जब आप मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्राउज़र ऐप्स का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं तो उस समय आपका मन, मस्तिष्क, सोच, होश कहाँ रहता है। सुबह सुबह उठने के साथ साथ हम लोग फ़ोन चलाना शुरू करते हैं, उसमें कुछ वीडियो देखना, कुछ ऑडियो सुनना शुरू करते हैं। शुरू के कुछ देर तक हम लोग होशपूर्वक रहते हैं। हाँ, मुझे इस वक्त ये काम करना है तो मैं इसको सर्च करके देखूँगा, इसको सुनूँगा या इसको पढ़ूँगा। ऐसा कुछ देर तक रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम में होश ही नहीं रहता है। हम लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ वीडियो सुनते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कुछ वीडियो, ऑडियो सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्से से चूर चूर हो जाते हैं। कभी कभी अनैतिक कार्य को देख करके हमें बहुत ही द्वेष का भाव, जलन का भाव और उनको सबक सिखाने का इच्छा भी जगता है। और कभी कभी किसी के नैतिक कार्य को देख करके हमें प्रेरणा जगता है, साहस जगता है। हम सोचते हैं कि हम भी कुछ इस तरह से कार्य करेंगे और हम भी अपने आप को उसी भांति बनाएंगे। ऐसे अनेक परिवर्तन होता रहता है। छोटा सा मोबाइल है, हम लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे मन के साथ खेल रहा है और हमारे मानसिक परिवर्तन क्षण क्षण में हो रहा है मोबाइल के प्रयोग करने से। लेकिन हम में होश कहाँ रहता है। ऐसे ही घंटे भर फ़ोन, सोशल मीडिया जिसके अंतर्गत यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसका प्रयोग करने के बाद हम कल्पना में जीने लगते हैं। अरे हम ये करेंगे, वो करेंगे, अरे उसके साथ ये हो गया, वो हो गया। सारा दुनिया का जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमने आज बहुत जानकारी इकट्ठा कर लिया है, हम इसको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि ये सब जानकारी तत्कालिक था, समय उपरांत सब कुछ भूल जाते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक कल्पना में ही जीते रहते हैं। अब साधक साधिका जब भी ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं तो इसमें हमेशा होश बनाए रहता है कि मन में कुशल विचार जगा तो उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, अकुशल विचार जगा तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। इन दोनों के परे कोई भी विचार जगा उसमें भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, देखना है, जानना है। ऐसे ऐसे सतत घंटा, 2 घंटा,
कई सालों से ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मोबाइल फ़ोन तो दिन भर यूज़ करते हैं। इसमें हमारे होश ही नहीं है। कुछ देख लिया हंस रहे हैं, कुछ देख लिया रो रहे हैं, कुछ देख लिया बहुत ही मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ देख लिया बहुत ही निराश हो रहे हैं। ऐसे अनेक मानसिक परिवर्तन हो रहा है इसके माध्यम से, लेकिन हमारे अंदर कोई होश नहीं है। इस तरह से हम लोग बेहोशी में घंटे भर देखते रहते हैं, और कई घंटे तक ऐसे करने के बाद हमें अचानक होश आता है कि अरे हम तो बहुत इसको देख लिए हैं, समय बर्बाद हो गए हैं, आंखें भी धुंधला पड़ गया है, अब देखने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें जिससे वर्तमान में नुकसान हो रहा हो और आगे ना जाने क्या क्या नुकसान कर दे। तो साधक साधिका सभी बातों को ध्यान से जानते हुए आगे बढ़े, होशपूर्वक फ़ोन चलाए, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जितने भी ऐप्स है, ब्राउज़र है, सब का प्रयोग करें। होशपूर्वक रहे, होशपूर्वक इसका प्रयोग करें। विशेषकर आपके जीवन में इनको हावी होने ना दे, इनको मालिक बनने ना दे। आप ही मालिक बन करके इन सब का प्रयोग करें, होशपूर्वक जानते हुए इसका प्रयोग करें। इसी तरह धर्म में, ध्यान में आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।